गुड मॉर्निंग बच्चों। हम वीर रस के कवि महाकवि भूषण का जीवन परिचय पढ़ने जा रहे हैं। जैसा कि पहले भी आप लोगों ने जीवन परिचय लिखा है, तो आप जब जीवन परिचय लिखते हैं तो सबसे पहले क्या लिखते हैं? संक्षिप्त परिचय लिखते हैं, ठीक है ना। हम इसको इसके अंदर ही कर लेते हैं, ठीक है। तो जब हम नाम लिखेंगे तो क्या लिखेंगे? महाकवि भूषण, ठीक है। देखिए आपने समझ लिया क्या लिखना है, इसको हम यहां से हटा दे रहे हैं। सेकंड नंबर पे क्या लिखते हैं? इनका हम जन्म, ठीक है ना, जन्म लिखते हैं। तो जन्म इनका कब और कहां हुआ था? 1670 और 1612 संवत 1670 सन 1613 ईस्वी, 1613 ईस्वी, ठीक। ये तो रहा जन्म, पूरा बोलते हैं। हाँ, इसके बाद हम दूसरी चीज क्या लिखते हैं? जन्म स्थान, ठीक है। तो जन्म स्थान में हम क्या लिखेंगे? तिकोमापुर, उन्नाव, ठीक है। जिला कानपुर अब पहले आता था, अब तो उन्नाव अपने आप में एक जिला है, तो जिला कानपुर लिखा गया है। इनके पिता का नाम, बेटा तो आप एक काम करोगे, केवल कानपुर लिख लो, उन्नाव नहीं लिखना, यहाँ पे कानपुर लिख लेना। ठीक, कानपुर। इसके बाद में इनके पिता का नाम रत्नाकर त्रिपाठी, पिता श्री रत्नाकर त्रिपाठी, रत्नाकर त्रिपाठी। इनके भाइयों का नाम दिया गया है चिंतामणि और मतीराम, इनके दो भाई थे, ठीक है। इनके वास्तविक नाम के विषय में अभी तक कोई सही जानकारी नहीं है कि इनका मूल नाम क्या था। चित्रकूट के राजा रुद्र ने इनकी प्रतिभा से प्रभावित होकर इन्हें भूषण की उपाधि दी थी, ठीक है। तो इनको भूषण की उपाधि किसने दी थी? चित्रकूट के राजा द्वारा भूषण की उपाधि से सम्मानित, की उपाधि से सम्मानित, ठीक है बेटा। उसके बाद इनकी कुछ प्रमुख रचनाएं लिख लेते हैं हम। शिवराज भूषण शिवा बावली, शिवा बावली और छत्रसाल दशा,
साल दशक साल ठीक है बेटा। ये 3 ही मुख्य रचनाएं इनकी ज्ञात हैं जो सबके सामने नहीं है अभी तक। तो ये 3 रचनाएं हैं भूषण की। और शाइन कर रहा है बोर्ड। बेटा बोर्ड शाइन कर रहा है थोड़ा सा, तो ध्यान दीजिएगा आप लोग कि सुन के लिख लीजिएगा अगर नहीं दिखाई दे तो। ठीक है, सुनाई तो दे रहा है ना क्लियर आपको। इसके बाद हम इनकी भाषा शैली लिख लेंगे। भाषा कैसी थी इनकी? अरबी फारसी, सुन के लिखेंगे, अरबी फारसी प्राकृत बुंदेलखंडी और खड़ी बोली आदि शब्दों के प्रयोग थे। इनकी जो शैली थी ओजपूर्ण वर्णात्मक शैली थी। ध्वन्यात्मक एवं चित्रात्मक शैली भी इनके काव्यों में विद्यमान थी। तो आगे इनकी मृत्यु बता देते हैं आपको। मृत्यु है संवत 1772 और सन 1715 ईस्वी। अब इनके जीवन परिचय को हम विस्तृत रूप से पढ़ेंगे। बेटा बोर्ड में शायद था इसलिए हमने पूरा नहीं लिखा है, आप मेरी आवाज सुन के लिख सकते हो। भूख होगी आप बुक से भी कर सकते हो। तो वीर रस के सर्वश्रेष्ठ कवि भूषण का जन्म संवत 1670 सन 1613 ईस्वी में कानपुर के तिकवा ग्राम में हुआ था। इनके पिता का नाम पंडित रत्नाकर त्रिपाठी था। हिंदी के रस कवि चिंतामणि त्रिपाठी और मतीराम आपके भाई थे। इनके वास्तविक नाम के विषय में अभी तक ठीक ठाक पता नहीं चल पाया है। चित्रकूट के राजा रुद्र ने इनकी प्रतिभा से प्रभावित होकर इनको भूषण की उपाधि से सम्मानित किया। तब से ये भूषण के नाम से प्रसिद्ध हो गए। धीरे धीरे लोग इनके वास्तविक नाम को छोड़कर इन्हें भूषण के नाम से संबोधित करने लगे। बाद में शिवाजी के दरबार में चले गए और जीवन के अंतिम दिनों तक वहीं रहे। इनके दूसरे आश्रयदाता महाराज छत्रसाल थे। कुछ दिन ये छत्रसाल के साथ भी रहे, दरबार में रहे। इन्होंने अपनी काव्य में इन्हीं दोनों की वीरता का और पराक्रम का गुणगान किया है। कहते हैं कि भूषण से प्रभावित होकर राजा छत्रसाल ने एक बार उनकी पालकी में कंधा लगाया था। शिवाजी ने उन्हें बहुत सा धन और मान देकर समय समय पर कृतार्थ किया था। छत्रसाल और शिवाजी के इन्हीं गुणों से प्रभावित होकर भूषण ने कहा है कि शिवा को सराहूं छत्रसाल को। मैं शिवाजी की सराहना करूं या राजा छत्रसाल की सराहना करूं। निरंतर वीर रस से पूर्ण कविताओं की रचना करते हुए महाकवि भूषण का देहावसान संवत 1772 सन 1715 ईस्वी के लगभग हुआ। इनका साहित्यिक व्यक्तित्व रीतिकालीन युग की श्रृंगारिक प्रकृति का तिरस्कार कर, ठीक है, रीतिकाल का समय चल रहा था, उस समय श्रृंगारिक कविता लिखी जा रही थी, उसको इन्होंने त्याग दिया और वीर रस के काव्य का सृजन करने वाले रीतिकालीन कवि भूषण का नाम वीर रस के कवियों में सर्वप्रथम लिया जाता है। रीतिकाल में भी देखिए भूषण का नाम आता है और उसके बाद इनका वीर रस के कवियों में भी प्रमुख नाम आता है। यद्यपि कविवर भूषण अपने युग रीतिकालीन युग के लक्षण ग्रंथ परंपरा एवं अन्य जो परंपराएं थी उनसे पूर्ण रूप से मुक्त नहीं थे और इनके काव्य पे भी रस, छंद, अलंकार आदि का प्रयोग शास्त्रीय रूप से दिखाई देता है। इन्होंने तत्कालीन विलासितापूर्ण सांगारिकता को त्याग कर
राष्ट्र प्रेम और वीरोचित भावों से युक्त काव्य रचना की, जातीय एवं राष्ट्रीय भावनाओं की सशक्त अभिव्यक्ति एवं अन्याय और अत्याचार के विरुद्ध संघर्ष करने वाले लोक नायकों तथा शिवाजी और छत्रसाल के वीरोचित गुणों का प्रकाशन इनके काव्य का मुख्य विषय रहा है। आपने काव्यों में वीर रस एवं राष्ट्रीय भाव की विशिष्ट तथा सशक्त अभिव्यक्ति देने के कारण कविवर भूषण को हिंदी साहित्य का सर्वप्रथम राष्ट्र कवि मानते हैं। ठीक है, अगर मान लीजिए क्वेश्चन आ जाता है कि वीर रस एवं राष्ट्रीय भावों को विशिष्ट तथा सशक्त अभिव्यक्ति देने के कारण किस कवि का नाम प्रथम है, तो आप क्या लिखोगे? राष्ट्रकवि भूषण को ही राष्ट्रकवि कहा जाता है। ठीक, राष्ट्रकवि की उपाधि से भूषण को जाना जाता है। भूषण की मुख्य 3 ही रचनाएं प्राप्त हुई हैं, शिवराज भूषण, शिवा बावनी और छत्रसाल दशक। ये तीनों रचनाएं इनकी वीर रस की हैं। इसमें शौर्य और पराक्रम दिखाई देता है, जैसा इन्होंने शिवाजी का और छत्रसाल की वीरता का वर्णन किया है, इसमें दिखाई देता है। वीर रस की कविताओं का वर्णन करने में इनको बहुत अधिक सफलता प्राप्त हुई है। साज चतुरंग सैन अंग में उमंग धारी, सरजा शिवाजी जंग जीतन चलत है। ठीक है, शत्रु पक्ष की व्याकुलता, दीनता, खींच, अत्यंत जो उनके भाव थे उनका बहुत सुंदर मार्मिक वर्णन किया है इन्होंने। औरंगजेब के अत्याचार भी उन्होंने वर्णित किए हैं। शिवाजी के साथ साथ उन्होंने छत्रसाल की तलवार का भी सुंदर वर्णन किया है। भुज भुजकेश की वह संगिनी भुजंगिनी सी, खेद खाती दीह दारुण दलन के। ये जो है ये छत्रसाल दशक से ली गई है। उसके बाद राष्ट्रीय भावनाओं में देखिए, राष्ट्रीय भावनाओं से ओतप्रोत जो इन्होंने कविताएं लिखी हैं, उसमें जो है इन्होंने भूषण ने अत्याचारियों का नाश हेतु शिवाजी को प्रत्येक दृष्टि से उत्साहित और प्रेरित किया है। इसलिए ये उनकी प्रशंसा करते हुए कहते हैं कि वेद राखे विदित पुराण राखे सारयुत, राम नाम राख्यो अति रसना सुधर में। यो सजीव युद्ध वर्णन देखिए बेटा, आपने जब आप अपना लेसन पढ़ेंगे तो उसमें युद्ध का सजीव वर्णन आपको प्रतीत होगा कि ऐल फैल खैल भैल खलक में गैल गैल, गजन की ठैल पैल सैल उलसत हैं, तारा सो तरन दूरी धारा में लगत जित थारा पर पारा पारावारियों हलत है। इसी प्रकार युद्ध का वर्णन करते हुए भूषण कहते हैं कि बाने फहराने घहराने घंटा गजन के, नाही ठहराने रावने देश देश के। युग का प्रतिनिधित्व इन्होंने कैसे किया है, देखिए युग का प्रतिनिधित्व हेडिंग डाल के भी आप लिख सकते हो कि भूषण ने अपने युग के संघर्ष का प्रभावशाली चित्रण किया है। औरंगजेब के अत्याचारों का वर्णन करते हुए इन्होंने भारतीय राजपूतों के आपसी वैमनस्य की ओर संकेत किया है। आपस में फूट ही तय सारे हिंदू आन के टूटे, आपसी फूट से क्या है, सारे हिंदू लोग टूट गए। भूषण ने विदेशी शक्तियों के सिर उठाने और शिवाजी द्वारा उनको आतंकित करने का भी वर्णन किया है। तेरी धाक ही ते नित हवसी फिरंगी और बिलायती बिलंदे करे बारिदी बिहरानो। ठीक है, अन्य रस इन्होंने विभत्स करुण श्रृंगार रसों का भी वर्णन बहुत सुंदरता से किया है। उनकी जो भाषा है भूषण की वो है आपकी अरबी, फारसी, प्राकृति, बुंदेलखंडी और खड़ी बोली आदि के शब्दों से युक्त है। इनकी शैली ओजपूर्ण है, वर्णनात्मक है, ध्वन्यात्मक एवं चित्रात्मकता का भी गुण इनमें विद्यमान है। और भूषण ने कवित्व, सवैया, दोहा, छप्पर आदि छंदों को अपने काव्य में प्रयुक्त किया है। और आपके प्रमुख अलंकार हैं अनुप्रास, यमक, रूपक, उत्तमा, उत्प्रेक्षा, अतिशयोक्ति। ठीक है, अतिशयोक्ति इन्होंने एक जगह उदाहरण में यमक अलंकार में लिखा है
आपको हमने पढ़ाया भी है, ऊंचे घोर मंदिर के अंदर रहन वाली ऊंचे घोर मंदिर के अंदर रहाती है। यहाँ पे यमक अलंकार है बेटा। तो साहित्य में स्थान अंत में हम देखेंगे, रीतिकालीन कवियों में भूषण विशिष्ट स्थान के अधिकारी हैं। भूषण की सबसे बड़ी विशेषता यह है कि उन्होंने घोर विलासता के युग में शिवाजी एवं छत्रसाल की वीरता, शौर्य एवं पराक्रम का वर्णन करके सुप्त राष्ट्रीयता की भावना को जागृत किया और जन जन में वीरता के भावों का संचार किया। इसलिए भूषण का जो काव्य है वह अमर काव्य है, जो युग युग तक लोगों के बल, पौरुष और साहस का स्मरण कराता रहेगा। वे हिंदी साहित्य के प्रथम राष्ट्रीय कवि हैं और उनका काव्य हिंदी में रचित सर्वप्रथम राष्ट्रीय महाकाव्य। थैंक यू बेटा। ये जीवन परिचय आप अपनी कॉपी में जरूर करेंगे, काम कंप्लीट करना है। ओके बाय।